और ट्रंप की जिस सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता, वहां उनकी पूरी कैबिनेट की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। वॉशिंगटन डीसी के हाई प्रोफाइल डिनर में सिर्फ 10 मिनट में ऐसा हंगामा हुआ जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल सिर्फ हमले का नहीं है, सवाल यह है कि हमलावर वहां तक पहुंचा कैसे। क्या यह सीधी सुरक्षा चूक है या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र जिसकी परतें खुलना अभी बाकी है। हमले की टाइमिंग इस पूरी घटना को और पेचीदा बना रही है। और देखिए कैसे वॉशिंगटन का हिल्टन होटल में सुरक्षा के 3 घेरों को चकमा देकर हमलावर रेड लाइन तक पहुंच गया। सबसे पहली लेयर आउटर रिंग, यहां भारी पुलिस मौजूद थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि होटल में एंट्री के वक्त कोई जांच क्यों नहीं। अब मिड रिंग यानी होटल की लॉबी और प्री पार्टी एरिया, यहां लोग आ जा रहे थे, यानी सुरक्षा घेरा बहुत सख्त नहीं था। इसके बाद इनर रिंग, बॉल रूम की एंट्री जहां मेटल डिटेक्टर लगे थे, यानी असली जांच यहीं से शुरू हो रही थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हमलावर पहले ही यहां तक पहुंच गया था, यानी रेड लाइन तक। अब सवाल सीधा है कि अगर पहली लेयर पर जांच नहीं थी तो कोई भी अंदर आ सकता था, और अगर सिर्फ कार्ड से एंट्री मिल रही थी तो पहचान की पुष्टि कैसे हुई, हथियार अंदर कैसे पहुंचा। अब जरा उस शख्स को समझिए जिसने राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पूरी कैबिनेट की सुरक्षा भेद दी। इस शख्स का नाम कोल थॉमस एलन है। उम्र 31 साल, कैलिफोर्निया का रहने वाला, पेशे से एक टीचर, लेकिन उसके पास जो मिला वो चौंकाने वाला है। शॉटगन, हैंडगन और चाकू, यानी हमलावर पूरी तैयारी के साथ आया था। अधिकारियों के मुताबिक ये एक अकेला हमलावर था और सबसे अहम बात, वो होटल में पहले से मौजूद था। लेकिन सवाल यह है, हमलावर कोल थॉमस एलन अपने साथ शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू लेकर आसानी से राष्ट्रपति के इतने करीब तक कैसे पहुंच गया। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 31 साल का यह हमलावर अमेरिका में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। उसने पिछले चुनावों में कमला हैरिस को चंदा दिया था। और इस हमले के तार व्हाइट हाउस के चारों तरफ भी जुड़ रहे हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को अलग अलग एंगल दे रहे हैं। सबसे पहले व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का बयान, हमले से ठीक पहले चेतावनी जैसे शब्द, रात में गोलियां चलने की बात, और फिर उनके पति की पत्रकारों को सतर्क रहने की सलाह। अब दूसरी तरफ देखिए, यहां सवाल उठता है कि इस हमले से फायदा किसे मिला। क्या अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ी या ट्रंप समर्थक एकजुट हो गए? क्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की मुहिम को ताकत मिली? और इसके साथ जुड़ता है एक विवाद जो पहले से कोर्ट में है और अब इस घटना के बाद फिर चर्चा में आ गया है। ये सारे कनेक्शन एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, क्या इस वक्त ये हमला सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है। हमले से ठीक पहले व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा था कि आज रात कुछ शॉट्स चलेंगे। इतना ही नहीं, उनके पति ने भी एक रिपोर्टर को होटल में सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। तो क्या यह वाकई एक संयोग था?